Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 4 Unit 22 or Chapter 22 International Trade and Development. Important question. Explain the concept of effective rate of protection ERP. हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड. तो देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है. एक तरीके से एक इकोनॉमिक मेट्रिक है जो मेजर करता है कि कितना प्रोटेक्शन एक कंट्री का टैरिफ देता है उनकी इंडस्ट्रीज़ को. बेसिकली ये एक तरीके से मेजर करता है कि हाउ मच प्रोटेक्शन अ कंट्री टैरिफ, कितना टैरिफ कंट्री का प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, उनकी इंडस्ट्रीज़ को. ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो क्या लेता है, इनटू अकाउंट लेता है इंटायर टैरिफ स्ट्रक्चर ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. ठीक है, तो देखो जो इफ़ेक्टिव टैरिफ रेट होता है या इफ़ेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो कैसा डिफाइंड है, एज परसेंटेज चेंज इन वैल्यू एडेड बाय एन इंडस्ट्री विद इम्पोर्ट ड्यूटीज़. कंपेयर करते पहले कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के साथ कितना वैल्यू एडेड है, और जब फ्री ट्रेड हो मतलब कोई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ना हो तब क्या है. और जो स्पेसिफिक नॉर्मल टैरिफ रेट को हम सिंपली रेट बोलते हैं, और स्पेसिफिक टैरिफ या एड वैलोरम टैरिफ. ठीक है, और देखो एक इशू है रिलेटेड टू टैरिफ, क्या है कि हम लोग कौन सा चॉइस लेते हैं ऑफ टैरिफ रेट जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ. तो ठीक है, द इशू इन्वॉल्व्स डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल टैरिफ रेट ऑन गुड्स एंड इफेक्टिव टैरिफ रेट, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन. ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो कैलकुलेट होता है एज अ वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल टैरिफ्स. ठीक है, जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो मेजर करता है वैल्यू एडेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट ईच इंडस्ट्री में. अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन को हम लोग कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. देखो एक एग्जाम्पल लो, अगर हम एक सिचुएशन ले रहे हैं कि जहाँ पर एक गुड एफ है जो कि एक फाइनल गुड है, और दो गुड्स हैं ए और बी जो कि इंटरमीडिएट इनपुट्स हैं जो यूज़ होते हैं क्या बनाने में, गुड एफ बनाने में. तो एक तरह से इनपुट्स ए और बी जो यूज़ होते हैं एफ बनाने में. अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी ही सिर्फ इनपुट्स है या इंटरमीडिएट इनपुट्स हैं, और हर एक यूनिट ऑफ ए और बी यूज़ होता है प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ गुड एफ, तो इंटरमीडिएट गुड्स ए एंड बी हम या तो इम्पोर्ट कर सकते हैं बाहर से या फिर अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं. पहला कंडीशन हम ले रहे हैं कि फ्री ट्रेड है. ठीक है, अंडर फ्री ट्रेड, तो अगर फ्री ट्रेड की कंडीशन में फाइनल गुड का प्राइस 1000 है, ठीक है, और इनपुट ए का प्राइस 500 है और इनपुट बी का प्राइस 200 है, तो फ्री ट्रेड सिचुएशन में वैल्यू एडेड क्या है, प्राइस ऑफ फाइनल गुड माइनस प्राइस ऑफ इनपुट्स. तो फाइनल गुड का प्राइस क्या है 1000 माइनस प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ ए 500 माइनस प्राइस ऑफ बी 200. या ऐसे लिख सकते हो प्राइस ऑफ फाइनल गुड माइनस प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो 1000 माइनस 700 क्योंकि 500 ए का और 200 बी का है, तो 1000 माइनस 700 कितना हुआ वैल्यू एडेड, 300 हुआ फ्री ट्रेड की सिचुएशन में. अब सोचो अगर एक प्रोटेक्टिव टैरिफ एग्जिस्ट करता है जिसे हम पी डैश से इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, ये एक टैरिफ प्रोटेक्टेड प्राइस है, और सपोज करो कि टैरिफ रेट टी एफ ऑन फाइनल गुड पे टैरिफ लग रहा है 10% का. ठीक है, और इनपुट ए पर लग रहा है 5% का टैरिफ, और बी पे लग रहा है 8% का, और हम सोच रहे हैं कि कंट्री जो है वो स्मॉल है, तो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गुड विद टैरिफ क्या हो जाएंगे, देखो प्राइस ऑफ फाइनल गुड विद टैरिफ क्या हो जाएगा 1000 प्लस 10% ऑफ 1000, तो क्या हो जाएगा 1000 एंड 10% ऑफ 1000 कितना होगा 100, तो टोटल प्राइस क्या हो जाएगा फाइनल गुड का 1100. सिमिलरली प्राइस ऑफ इनपुट ए पहले क्या था 500 प्लस 5% ऑफ 500, तो अब क्या हो जाएगा 525. सिमिलरली प्राइस ऑफ इनपुट बी पहले था 200 प्लस 8% ऑफ 200 दैट इज़ 216. अगर हम अब वैल्यू एडिड देखें इंडस्ट्री एफ में, जबकि हमने उन्हें इफेक्टिव प्रोटेक्शन दे दी है, तो क्या हो जाएगा 1100 माइनस 525 माइनस 216 दैट इज़ ₹359. पहले कितना था 300, अब कितना है 359. तो देखा जाए तो इंडस्ट्री ने क्या एक्सपीरियंस किया आफ्टर प्रोटेक्शन, पहले विदाउट प्रोटेक्शन फ्री ट्रेड में उनकी वैल्यू एडेड थी 300, अब क्या वैल्यू एडेड आ रही है अंडर प्रोटेक्शन 359. तो वैल्यू एडेड हो गई है कंट्री की जब उन्हें प्रोटेक्शन मिला या टैरिफ मिला है. तो ये देखो ये लिखा द इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस इंक्रीज इन वैल्यू एडेड बिकॉज ऑफ टैरिफ. वैल्यू एडेड बढ़ गई है उनकी टैरिफ की वजह से या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की वजह से. देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग इन इंडस्ट्री एफ, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इंडस्ट्री एफ में वर्क कर रहे हैं, आर एबल टू रिसीव हायर रिटर्न्स
अंडर प्रोटेक्शन देन अंडर फ्री ट्रेड। तो थस देयर इज एन इकोनॉमिक इंसेंटिव है क्या, फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अदर इंडस्ट्रीज टू मूव इन इंडस्ट्री एफ। तो जो बाकी इकोनॉमिक इंसेंटिव क्या है कि ज़्यादा वैल्यू एडिड हो रही है, ज़्यादा उन लोगों को क्या बोलते हैं वो मिल रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं उन्हें हायर रिटर्न मिल रहा है। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव होगा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरी इंडस्ट्रीज में होंगे वो मूव करेंगे इंडस्ट्रीज एफ की तरफ, ठीक है ना। तो सिंस इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज परसेंटेज चेंज इन वैल्यू एडिड, तो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन मेजर क्या करता है, परसेंटेज चेंज किस पे, वैल्यू एडिड में, जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम फ्री ट्रेड टू प्रोटेक्शन। तो ERP इन दिस एग्जाम्पल वुड बी, या ERP हम क्या मेजर करेंगे, वैल्यू एडिड अंडर प्रोटेक्शन माइनस वैल्यू एडिड विद फ्री ट्रेड डिवाइडेड बाय वैल्यू एडिड विद फ्री ट्रेड। इस केस में वैल्यू एडिड अंडर प्रोटेक्शन कितना था 359 माइनस वैल्यू एडिड अंडर फ्री ट्रेड क्या है 300 डिवाइडेड बाय 300। आई शो यू एज यू कैन सी, देखो value added under protection is 359, value added with free trade is 300 divided by value added with free trade is 300। when we'll solve we'll get 0.197, या अगर परसेंटेज के टर्म्स बोले तो 19.7%। तो ये लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री एफ में हैं वो बेनिफिट हो रहे फ्रॉम टैरिफ, टैरिफ से बेनिफिट हो रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन में उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उनके वैल्यू एडेड बढ़ रहा है, बट कंज्यूमर्स लॉस्ट हो रहे हैं, मतलब कंज्यूमर्स को लॉस हो रहा है, ठीक है। ठीक, अब जो ये मेथड यूज़ कर रहे हैं ऑफ कैलकुलेटिंग इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, उसकी एडवांटेजेस है, हैज़ द एडवांटेजेस इलस्ट्रेटिंग 3 जनरल रूल्स, 3 जनरल रूल्स है बिटवीन, जो क्या जनरल रूल्स है किसके बीच में, रिलेशनशिप किसके बिटवीन, नॉमिनल टैरिफ रेट और इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन के। तो वो 3 रूल्स क्या हैं, देखो पहला रूल है, अगर नॉमिनल टैरिफ रेट फाइनल गुड में ज़्यादा हो देन वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इनपुट्स, कि जो रेट लगा हुआ है टैरिफ पे, जो टैरिफ रेट है फाइनल गुड्स पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वेटेड एवरेज नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इनपुट्स, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो हायर होगा देन द नॉमिनल रेट ऑन फाइनल गुड्स। जैसे इस एग्जांपल में देखा था हमने कि जो अभी जो एग्जांपल एक्सप्लेन किया उसमें मैंने बताया था कि जो टैरिफ लग रहा है फाइनल गुड पे वो 10% था और इनपुट्स पे 5 और 8 था, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन थी वो 19.7% आई थी विच इज़ ग्रेटर देन नॉमिनल रेट ऑन फाइनल गुड, नॉमिनल रेट क्या था 10%, ठीक है। तो ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन हो गया ऊपर वाले। अगर नॉमिनल टैरिफ रेट फाइनल गुड पे कम है देन वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल टैरिफ ऑन इनपुट्स, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो लेस होगा देन नॉमिनल रेट ऑन फाइनल गुड्स। और अगर नॉमिनल रेट ऑन फाइनल गुड इक्वल है टू द वेटेड एवरेज ऑफ नॉमिनल टैरिफ ऑन इनपुट्स, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो इक्वल होगा नॉमिनल रेट ऑन, जो नॉमिनल रेट होता है फाइनल गुड्स पर। देखो फर्स्ट केस तो हमने एग्जांपल के थ्रू ही बता दिया, जब नॉमिनल टैरिफ रेट फाइनल गुड पे ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू वेटेड एवरेज नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इनपुट्स, तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो हायर होगा देन नॉमिनल रेट ऑफ टैरिफ ऑन दी फाइनल गुड्स। तो ओवरऑल जो नॉमिनल टैरिफ रेट है इज़ यूजफुल, इम्पॉर्टेंट होता है फॉर असेसिंग द प्राइस इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ ऑन कंज्यूमर्स। फॉर प्रोड्यूसर्स जो इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा यूजफुल होता है बिकॉज फैक्टर्स टेंड्स टू फ्लो टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज जिनका रिलेटिवली हायर इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन है। तो बेसिकली ये क्रक्स ये कि नॉमिनल टैरिफ यूजुअली हम लोग असेस करते हैं प्राइस इम्पैक्ट देखना टैरिफ का कंज्यूमर्स पे, बट जब प्रोड्यूसर्स की बात होती है तो हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा यूजफुल हो जाता है क्योंकि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मूव करते हैं उस इंडस्ट्री की तरफ जिसका इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन हायर हो। जैसे इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरी इंडस्ट्रीज़ के थे वो मूव करेंगे टूवर्ड्स एफ क्योंकि उसका ERP इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है। Thank you guys, do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to make a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.